नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। खबर रीवा से है, जहां भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बने, तो अब इस मुद्दे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। आम जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजन गुप्ता ने शहर की जल निकासी व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार और नगर निगम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रीवा नगर निगम में लंबे समय से भाजपा का नियंत्रण है, इसके बावजूद बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। रंजन गुप्ता का कहना है कि शहर से बारिश का पानी बाहर निकालने वाले नदी नालों और नालियों की नियमित सफाई नहीं होने के कारण जल निकासी प्रभावित होती है। तेज बारिश के दौरान जब पानी की निकासी पर्याप्त तेजी से नहीं हो पाती तो शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है। रंजन गुप्ता ने कहा कि नगर निगम को मानसून से पहले ही नदी नालों और नालियों की सफाई सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय से नगर निगम की सत्ता में रहने के बावजूद यदि हर बारिश में शहर को जलभराव और बाढ़ जैसे हालात से गुजरना पड़ रहा है तो नगर निगम की कार्यप्रणाली की समीक्षा जरूरी है। हालांकि यह आरोप आम जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजन गुप्ता की ओर से लगाए गए हैं। नगर निगम या भाजपा की ओर से इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया आती है, ये सामने आना बाकी है। अभी हाल ही में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया था, नदी जाम ये सब चीज़ें, तो इसमें क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, इस ज़िले में जो बाढ़ आई, प्राकृतिक आपदा अलग मैटर होता है, भारी बारिश, मूसलाधार बारिश, लेकिन जो शहर के अंदर पानी भराव बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई, उसका मुख्य कारण हमारे माननीय डिप्टी सीएम जी के द्वारा लगभग 25 वर्षों से जो यहाँ पे शासन कर रहे हैं, भ्रष्ट ठेकेदारों को संरक्षण देना मुख्य कारण रहा है। बिना प्लानिंग के कॉलोनी बनाना, नाली नालों की सफाई नहीं होना। पिछले 25 वर्षों से नगर निगम के अंदर एक छत्र भारतीय जनता पार्टी का राज्य था और अभी भी पिछले 4 वर्षों से निगम के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। लेकिन इस वर्ष कहीं पे भी नालों का सफाई के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार किया गया है, सफाई ना के बराबर हुई। ऐसे कई कॉलोनियाँ, ऐसे कई तालाब आप वार्ड नंबर 40 में जाकर के देखिए, रीवा के अंदर जो तालाब है, जिस तालाब में पानी जाता है, आज तक उस तालाब के आसपास की नाली नहीं बनाई गई। जब भी पानी आता है तो वहाँ पे गलियों में पानी भरना चालू होता है, लोगों के घरों में पानी भरना चालू होता है। वार्ड नंबर 13 नेहरू नगर, आसपास कोई नदी नाला नहीं है, इसके बाद भी बारिश का पानी पूरा लोगों के घरों में 4-4 फीट 6-6 फीट भर जाता है। वार्ड नंबर 14, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साले महोदय का घर उस वार्ड के अंदर पड़ता है। अभी इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय ने वहाँ पे वार्ड में अपनी निधि से सड़क का निर्माण कराया, इसके बावजूद लोगों के घरों में पानी भर रहा है। तो ये जो अनियोजित तरीके से शहर की बसाहट बसाई गई और ये ठेकेदारों को जो भ्रष्ट संरक्षण दिया गया, तो उसका मूल कारण, बाढ़ का मुख्य कारण इस शहर के अंदर पानी भरने का भ्रष्ट राजनीति, सत्ता में भ्रष्ट नेताओं के द्वारा ठेकेदारों को संरक्षण देना मूल कारण था। नदी नाले में और नालियों का अतिक्रमण कर लिया गया, इस पे कितना मानते हैं आपकी सत्ता की बाढ़ की वजह भी है? देखिए, नदी नालों पर अतिक्रमण शहर के अंदर बाढ़ का मुख्य कारण होता है। नदी के अगल बगल एक बार पानी भरे, बाढ़ आए तो समझ में आता है, लेकिन शहर के अंदर भाजपा सत्ता से संबंधित लोगों ने जो नाले कभी 40 फीट के थे, आज आप उन नालों को जाकर के देख लीजिए, 10 फीट के नहीं बचे हुए हैं। नदी के सौंदर्यीकरण के नाम पर नदी के किनारे पक्के घाट का निर्माण कर दिया गया। जब पक्के घाट का निर्माण हो जाएगा, मोहल्ले का, गलियों का पानी जब नदी में जाकर के नहीं मिलेगा तो निश्चित है कि बाढ़ आना तय है। आपने रीवा की नदी के अंदर बिछिया नदी जो कहलाती है, बीचों बीच इको पार्क बना करके उसको और चौड़ा करने लगे। नदी किनारे पक्का निर्माण करा करके आपने क्या किया, पक्का निर्माण कराया, नदी को सक्रिय करने की कोशिश की और नतीजा क्या निकला, पानी का जो बहाव है वो अवरुद्ध होने लगा। आप देखिए, हर बार रीवा का इको पार्क पानी में डूब जाता है। इसका मुख्य कारण सिर्फ भ्रष्ट व्यवस्था, ठेकेदारों को उपकृत करना और बिना किसी सुनियोजित डिजाइन बनाए हुए एक हम कोई निर्माण करने जाते हैं तो उसके लिए एक डिजाइन बनाते हैं, रूपरेखा तैयार करते हैं,
बिना किसी रूपरेखा तैयार किए हुए इन्होंने जो शहर के अंदर बसाहट बसाई, अवैध तरीके से कॉलोनियाँ बसवाई और नाली नालों पे अतिक्रमण किया, उसकी पूरी जिम्मेदारी और उसी के कारण ये बाढ़ आई है। जी, इस पर शासन प्रशासन को क्या कार्रवाई करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए कि बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके? देखिए, शासन प्रशासन चाहे 1 महीने के अंदर ये व्यवस्था कर सकती है कि कहाँ पे पानी भर रहा है, कैसे उस पानी की निकासी होगी, लेकिन शासन प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं। सत्ता में बैठे ठेकेदार, विधायक, सांसद, पदाधिकारी, इन सब ने सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब शासन प्रशासन के अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सत्ता के पदाधिकारियों से वो अतिक्रमण हटवा सके। वार्ड नंबर 15 में आज अभी माननीय डिप्टी सीएम अभी सर्वे कर रहे हैं। वार्ड नंबर 15 में जाकर देख लीजिए, उनके रिश्तेदारों के द्वारा ही नालों पे अतिक्रमण किया गया है। और जब तक ये अतिक्रमण हटेगा नहीं, मोहल्लों के अंदर 6-6 फीट जो पानी भरता है वो पानी की निकासी नहीं होगी। लेकिन किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि अतिक्रमण हटवा करके नाले का सही निर्माण कर सके। हमारे माननीय जी सिर्फ आते हैं, दौरा करते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, जनता को देख के मुस्कुराते हैं, उसके बाद वो अपने घर निकल जाते हैं, फिर कभी वो नज़र नहीं आते हैं। अधिकारी सिर्फ हाथ मसोसते हुए मलते हुए रह जाता है, वो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। और ये पूरा भ्रष्ट राजनीति और सत्ता में बैठे भ्रष्ट नेताओं के कारण है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा में बारिश से बने हालात ने एक बार फिर शहर की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना ये होगा कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रशासन और नगर निगम इन समस्या के स्थायी समाधान के लिए क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।